नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 167वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि 5 वर्ष के लिए बढ़ाई। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट 5 साल के लिए बढ़ा दी है। इसकी घोषणा करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इस संधि से दुनिया और सुरक्षित हो गई है। इस संधि की अवधि 5 फरवरी को समाप्त होने वाली थी। पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन ने इसे फिर से मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। अब यह संधि 5 फरवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। यह संधि पहली बार वर्ष 2011 में लागू हुई थी, जिसके तहत अमेरिका और रूस को जमीन पर और पनडुब्बी आधारित अस्त्रों में 1550 से अधिक परमाणु हथियार न लगाने की सीमा तय की गई थी। नंबर 2, क्या है न्यू स्टार्ट समझौते का महत्व? न्यू स्टार्ट समझौता अमेरिका और रूस के बीच अब कायम एकमात्र समझौता है। यह समझौता रूस के परमाणु बलों पर लगाम लगाने वाला और दोनों देशों के बीच रणनीतिक स्थिरता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। न्यू स्टार्ट संधि पर 2010 में हस्ताक्षर हुए थे, जिसके तहत 1550 परमाणु हथियार रूस और अमेरिका की ओर से तैनात किए जा सकते हैं। रूस और अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार रखने वाले देश हैं। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका और रूस के पास दुनिया के हथियारों का 90% भंडार है। अमेरिका और रूस दोनों के पास 6000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान हथियार नियंत्रण को बढ़ावा देने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों और समझौतों को गहरा झटका लगा है, क्योंकि ट्रंप शासन के दौरान अमेरिका कई हथियार नियंत्रण संधियों से अलग हो चुका है, जैसे कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि और हाल के दिनों में ओपन स्काईज ट्रीटी। ऐसे में न्यू स्टार्ट समझौते का महत्व और भी बढ़ जाता है। नंबर 3, पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी। महान संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी के अवसर पर 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह कल से आरंभ हो गए हैं। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी शास्त्रीय संगीत के हिंदुस्तानी संगीत शैली के सबसे प्रमुख गायकों में से एक हैं। कर्नाटक के गडक जिले में 4 फरवरी 1922 को जन्मे पंडित भीमसेन जोशी को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री समेत कई अलंकरण और सम्मान दिए जा चुके हैं। उन्हें नवंबर 2008 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक पंडित भीमसेन जोशी की भावपूर्ण ख्याल गायकी, भजन और अभंग श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे। नंबर 4, राजस्थान में किया जाएगा भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास का आयोजन। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा और इसका समापन 21 फरवरी को होगा। यह अभ्यास भारत पाकिस्तान सीमा के पास आयोजित किया जाएगा। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच सहयोग और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना है। इससे पहले जनवरी 2021 में राजस्थान में भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच 5 दिन का अभ्यास भी आयोजित किया गया था। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच 2004 से युद्ध अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं। इन युद्ध अभ्यासों में दोनों पक्ष अपनी प्रशिक्षण तकनीकों को साझा करते हैं। यह अभ्यास भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत की प्रमुख भूमिका को भी दर्शाता है। चीन के साथ उत्तरी सीमा पर हालिया घटनाओं के संबंध में भी यह अभ्यास महत्वपूर्ण है। नंबर 5, विश्व कैंसर दिवस। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य कैंसर जैसी बीमारी के प्रति शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाना है। दुनिया भर में कैंसर के मामले बढ़कर 18.1 मिलियन तक पहुंच गए हैं, जबकि कैंसर से मरने वाले लोगों की संख्या 9.6 मिलियन तक पहुंच गई है। दुनिया में हर 8 में से 1 पुरुष की मृत्यु तथा 11 में से 1 महिला की मृत्यु कैंसर के कारण ही होती है। भारत में कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 2.25 मिलियन है। साल 2020 में भारत में कैंसर के 17 लाख नए मामले पंजीकृत किए गए हैं तथा कैंसर से मरने वालों की संख्या 8 लाख हो गई है। यदि कैंसर से लड़ने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए तो कैंसर से प्रभावित लोगों की संख्या 2040 तक 30 मिलियन तक पहुंच सकती है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं बजट की हार्ड कॉपी, बजट ब्रोशर, बजट की सॉफ्ट कॉपी या इनमें से कोई नहीं। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
केंद्रीय बजट में भारत में कहां यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लेह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में पेश किए गए बजट में लद्दाख के लेह क्षेत्र में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया है। आप में से इनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।